पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास अर्जित किया है माँ माटी मानुष का, भारत के लोगों का, वो सबके लिए संभव नहीं है। मोदी जी का नाम मतलब विश्वास है। विश्वास है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। विश्वास है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। विश्वास है गरीब से गरीब घर तक सरकार की खुशियां रोशनी पहुंचेगी। और आज मैं पश्चिम बंगाल का और असम का स्टार प्रचारक भी था। इस नाते असम में तो हमें पहले से भी हमारी सरकार चल रही है, हमारे अपने विश्वास थे, आना ही है। वहाँ का डबल इंजन का जो प्रभाव था, ये हम असम पे बात करेंगे, हम लेकिन बंगाल पश्चिम बंगाल में हमने 36 स्थानों पे, मैं विधानसभा में गया हूँ, लगभग 43 कार्यक्रम किए। हमें जितने वहाँ से रिस्पॉन्स मिलते थे उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट थी कि पश्चिम बंगाल को बचा लो। मोदी को बोलो पश्चिम बंगाल को बचा ले, धीरे से, बिना किसी को सुनाए। तभी मैं समझता था। और फिर ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें जो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और निर्भय होकर के वोट करने की बात करी है, जो व्यवस्था किया है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल का हर घर चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रहा है। और अटल जी की वाणी सत्य हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के विश्वास ने वो सफल कर दिया। अमित शाह जी के प्रयास ने और पश्चिम बंगाल की जनता के साहस ने ये संभव कर दिया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सामने में टीवी का चैनल देख रहा हूं, तो 193 प्लस सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चुनाव आयोग का भी आंकड़ा मैं देख रहा हूं। और मैं तो लोगों से बात करके आया हूं, क्या चुचुरा हो, क्या सप्तग्राम हो, क्या चांचल हो, रायगंज हो, ये हमारा नेहाटी हो, हावड़ा हो, हुगली हो, खड़गपुर हो। हम तो लोगों की भावनाएं सामने से देखे थे। जब मैं एक गीत गुनगुनाता था कि माँ माटी मानुष पुकारे, मत बटना इस बार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। तो हम खाली इतना ही कहते थे, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার। তো সবাই বলছেন। আমি একটু একটু বাংলা জানে, তাই জন্যে আমি ভাবনা বুঝছি, আমি বডি लैंग्वेज বুঝতে পারছি। और जो देखा वैसा ही आज रिजल्ट आ रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है और जो परिवर्तन आप देख रहे हैं कि बंगाल में हो रहा है, आपने कहा कि अटल जी ने भविष्यवाणी किया था कि सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा। तो ये जो बंगाल में जो बीजेपी का रिसर्जेंस हुआ है, ये कितना बड़ा चेंज है? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जिस राज्य में बरसों बरस सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा हो, जहां पे 15 साल से टीएमसी का भ्रष्ट और क्रूर शासन देखने को मिला, उनको विश्वास हो गया कि ना, एखुन एटा चलबे ना, एखुन भाजपा चाहिए, बीजेपी चाहिए। और वो देखिए, आप सोचो, अभिषेक बनर्जी भाईपो, आज 4 मई है ना, अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शोभा देता है। देश के गृह मंत्री को जो धमकी दे सकता है व्यक्ति, वो पश्चिम बंगाल की आम लोगों का क्या हालत करता होगा। तो आज पश्चिम बंगाल ने सुना उसको,
दीदी संदेश खाली के समय दरिंदों के साथ खड़ी थी, आरजी कर के समय दरिंदों के साथ खड़ी थी, कट मनी और सिंडिकेट राज में भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी थी। तो ये तो पश्चिम बंगाल है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी की धरती है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की धरती है, ऐसे ऐसे महापुरुष, स्वामी विवेकानंद जी की धरती। आज पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा गर्व भाव से गाएगा कि वंदे मातरम। आर की बोलছেন श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि आज के होलो विजय भूमि, श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि आज के होलो विजय भूमि। अनेक अनेक धन्यवाद জানাচ্ছি पश्चिम बंगाल की सब माँ माटी मानुष को। एक सवाल मेरा के चलिए, आज आप बात कर रहे हैं रिजल्ट का। अब चूंकि परिणाम में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, आज अगर आपको कहा जाए कि पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर आपको गीत गाना है, तो कौन सा वो गाना होगा, कौन सा वो संगीत निकलेगा जो मनोज भाई, जो पूरा देश देख सुनना चाह रहा है? महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है। सर्व समाज मिलकर देखो आ गया, लोकतंत्र का पहिया ये चला गया। मोदी में विश्वास उभर के आ गया, वोट देने की जो आजादी मिली, सबका साथ विकास सज के छा गया। मैं असम की बात करूंगा, क्योंकि असम में भी आप वहां पे लगभग 100 सीटों के आसपास बीजेपी का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस लैंडस्लाइड विक्ट्री पर? तीसरी बार बड़ी विजय के साथ फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के दिलों में जगह बना रही है। आप बीजेपी को सामने से हमारे सांसद विधायक को डांट भी सकते हो, हमारे मुख्यमंत्री को भी डांट सकते हो, वो आपके डांटने का बुरा नहीं मानेगा। वो धीरे से बोलेगा, भाई इसको बुला के समझो, इसका गुस्सा क्यों है, हम उसको ठीक करेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस भाव, सेवा भाव, विनम्र भाव, उसकी जीत हो रही है। सनातन नष्ट करने चले थे ना वो तमिलनाडु में, क्या था स्टालिन का बेटा स्टालिन, सनातन को नष्ट करना है। तमिलनाडु के लोगों ने मिट्टी में मिला दिया स्टालिन की पार्टी को, डीएमके को। अहंकार चलता नहीं दादा। हेमंत बिश्व शर्मा जन जन का आदमी है, लोगों का। जब मैं जिधर भी गया हूं, और उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। ये जो डबल इंजन है ना दोस्त, ये डबल इंजन, खेत में क्या होता है ना, पहले हर चरता है, पीछे से हेंगा चलेला, तो हरवा जोतेला, हेंगा बरोबर करत चलेला। तो हमारा जहां जहां मुख्यमंत्री है डबल इंजन के साथ, वो खेत जोत रहा है, पीछे से नरेंद्र मोदी का हेंगा चल रहा है। अब पश्चिम बंगाल को 5 वर्षों में आप देखना दोस्त, टीएमसी कमल पे टेप लगा रही थी, वोट देने वाले ने हल्ला किया, এটা কি হচ্ছে? अब पश्चिम बंगाल में एक नया सूरज निकल गया, और ये नया सूरज पश्चिम बंगाल को उस मुकाम पे लेके जाएगा जिसके लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है। आखिरी सवाल कि जिस तरह से तमिलनाडु में टीवी है विजयन की जीत हो रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बहुत उनको बधाई देता हूं। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि सनातन को नष्ट करने वाला, उसको तमिलनाडु ने खत्म कर दिया। तो लोकतंत्र जीते ना भाई। हमारी एआईडीएमके भी बहुत अच्छा कर रही है, वहां पे वो डीएमके से बड़ी पार्टी होकर उभर रही है। और ये विश्वास, हम तो जनादेश का सम्मान करने वाले लोग हैं। बीजेपी मतलब जनादेश का सम्मान। अभी देखिएगा ना,
अभी ये लोग मोड़ी पटक पटक के ईवीएम का रोना रोएंगे। केरल में जो आ रहा है उसको भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं, हम बीजेपी के एनडीए के साथ हम लोग सदस्य हैं। तब मैं आपको बता दूं कि ये देश चल पड़ा है। राहुल गांधी, आपको जितना बदनाम करना है देश को बदनाम करो, लोगों ने आपको ठिकाना लगा दिया। टीएमसी, आपने जितना माँ बहन बेटियों को तकलीफ दी, आज उसका बदला लिया है। हम इस लोकतंत्र का सम्मान भी करते हैं और जनता को सैल्यूट भी करते हैं।